कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ सही करते हैं, लेकिन फिर भी वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू नहीं मिलती जिसके आप हकदार हैं? अगर हाँ, तो आज हम 3 ऐसे ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल रूल्स की बात करेंगे जो इस पूरी सिचुएशन को और आपकी वैल्यू को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। सोचिएगा जरा, क्या कभी ऐसा लगा है कि मीटिंग्स में आपकी बात को वजन नहीं दिया जाता, या दोस्तों में, घर में आपकी मौजूदगी को बस फर्ज कर लिया जाता है? लाइक यूर जस्ट देयर। अगर आप ऐसा फील करते हैं ना, तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, और गुड न्यूज़ ये है कि इसका एक साइकोलॉजिकल सोल्यूशन है। साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान की दो तरह की वैल्यू होती है। एक होती है असली कीमत, मतलब आपकी स्किल्स, आपका नॉलेज, आपकी हार्डवर्क। लेकिन एक दूसरी वैल्यू भी है जिसे कहते हैं समझी जाने वाली कीमत या परसीव्ड वैल्यू। मतलब दुनिया आपको किस नज़र से देखती है। और सच पता है क्या है? लोग हमारे साथ हमारी असली कीमत के हिसाब से नहीं, बल्कि हमारी समझी जाने वाली कीमत के हिसाब से बर्ताव करते हैं। तो आज इस छोटी सी गुफ्तगू में हम उन्हीं 3 साइंस बैक्ड रूल्स को समझेंगे जो इस परसीव्ड वैल्यू को आसमान तक पहुंचा सकते हैं। और देखिए, ये कोई ट्रिक्स या शॉर्टकट्स नहीं हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी के वो बुनियादी उसूल हैं जो ऑफिस पॉलिटिक्स से लेकर पर्सनल रिलेशनशिप्स तक हर जगह काम करते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला रूल है कमी का कानून, यानी द लॉ ऑफ स्कैर्सिटी। ये उसूल बहुत सिंपल है। इंसान उन चीजों को ज्यादा कीमती समझता है जो कामयाब हों, यानी मुश्किल से मिले। एक हीरा पानी से लाखों गुना ज्यादा कीमती क्यों है? पानी जरूरी है, हीरा नहीं। सिंपल, क्योंकि हीरा रेयर है। जरा सोचिए, लिमिटेड एडिशन शूज के लिए लोग लंबी लंबी लाइंस क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो कम है। तो रूल ये है, जो चीज आसानी से अवेलेबल हो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसको अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करें? अपने वक्त और अपनी अटेंशन को एक कीमती चीज बनाएं, आम नहीं। 2 सिंपल तरीके हैं। नंबर 1, अगर कोई आखिरी लम्हे पर कोई प्लान बनाए तो बहुत पोलाइटली कह दें, सॉरी मैं पहले से मसरूफ हूं। इससे आपके वक्त की कीमत फौरन बढ़ जाती है। नंबर 2, हर मैसेज का फौरन जवाब देना जरूरी नहीं है। थोड़ा वक्फा लें। इससे ये सिग्नल जाता है कि आपकी अपनी एक लाइफ है, अपनी प्रायोरिटीज हैं। ठीक है, तो अब हमने स्कार्सिटी की पावर को समझ लिया। अब चलते हैं अपने दूसरे रूल की तरफ, जिसे कहते हैं महारत का ऑरा। देखिए, इंसानी दिमाग नेचुरली उन लोगों को ज्यादा वैल्यू देता है जो अपने काम में माहिर और एक्सपर्ट नजर आते हैं। यहाँ लफ्ज नजर आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। काबिल होना तो जरूरी है ही, अबिग ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप काबिल लगते नहीं हैं तो लोग आपकी असली वैल्यू को कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। परसेप्शन इज रियलिटी। तो ये ऑरा बनाए कैसे? इसके भी 2 तरीके हैं। पहला, साइलेंट कॉम्पिटेंस, मतलब कम बोलें लेकिन जब बोलें तो आपकी बात में इतना वजन हो कि सब सुने। 100 फजूल जुमलों से एक सोच समझकर कही गई बात बेहतर है। दूसरा है स्पेशलाइजेशन। ये कहने के बजाय कि मैं सब कुछ कर लेता हूं, ये कहना कहीं ज्यादा पावरफुल है कि मैं इस एक चीज का माहिर हूं। मास्टर ऑफ वन, नॉट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। और अब तीसरा और शायद सबसे पावरफुल रूल, ये है फ्रेम का कंट्रोल। हर बातचीत ना एक कहानी की तरह होती है, और जो शख्स उस कहानी का फ्रेम या नजरिया सेट करता है वही उस बातचीत को कंट्रोल करता है। फ्रेम वो साइकोलॉजिकल खिड़की है जिससे किसी भी सिचुएशन को देखा जाता है, और जो इस खिड़की को सेट करता है वही कंट्रोल में रहता है। चलिए इसको एक आम सी मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए कोई आपसे कहता है आप बहुत बिजी लगते हैं। ये उनका सेट किया हुआ फ्रेम है। इस फ्रेम में बिजी होने का मतलब थकान, स्ट्रेस या बेतरतीबी हो सकता है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप कह सकते हैं हाँ यार काम ही बहुत है। इस तरह आपने उनका फ्रेम एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर आप कहते हैं बिजी नहीं, बस कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहा हूं, तो बूम, आपने पूरा फ्रेम ही बदल दिया। अब आप स्ट्रेस नहीं बल्कि फोकस्ड और हाई वैल्यू इंसान नजर आते हैं। सिचुएशन सेम है, बस आपके अल्फाज ने पूरी कहानी बदल दी। दैट इज फ्रेम कंट्रोल। तो अहम बात यह है कि अपनी जबान में छोटी छोटी तब्दीलियां लाकर आप फ्रेम कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉब्लम नहीं, चैलेंज कहें, मुझे ये करना पड़ेगा नहीं, मैंने ये करने का फैसला किया है कहें। छोटे अल्फाज बहुत बड़ा असर डालते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये सब रूल्स हमारे साउथ एशियन कल्चर में कैसे फिट होते हैं? यहाँ तो हमें हमेशा से इनकिसारी यानी ह्यूमिलिटी सिखाई जाती है। इस स्लाइड पर 3 बहुत अहम बातें हैं। नंबर 1, आजिज होने और कम कीमत होने में बहुत बड़ा फर्क है। आजिजी का मतलब अपनी काबिलियत को छुपाना नहीं है, बल्कि उस पर गुरूर ना करना है। नंबर 2, रिश्तों में भी जो इंसान अपने गोल्स को सीरियसली लेता है उसकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ जाती है। और नंबर 3, बाउंड्रीज सेट करना।
फैमिली गैदरिंग में भी नरमी से ये कह देना कि मैं 10 बजे निकल जाऊंगा, कल सुबह एक ज़रूरी काम है, ये आपकी इज्जत कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। तो क्या आप इन रूल्स को आजमाने के लिए तैयार हैं? बातें बहुत हो गईं, अब वक्त है एक्शन का। इसलिए हम आपके सामने एक सिंपल सा चैलेंज रख रहे हैं, द 7-डे वैल्यू चैलेंज। ये चैलेंज इन सब आइडियाज को रियल लाइफ में लाने का पहला कदम है। पहले 2 दिन किसी एक ऐसी चीज को नरमी से नहीं कहना है जिसका आपका दिल ना चाह रहा हो। अगले 2 दिन बातचीत में बगैर शो ऑफ किए अपनी किसी छोटी सी कामयाबी का जिक्र करना है। और आखिरी 3 दिन अपनी रोजमर्रा की गुफ्तगू में कोई से 3 नेगेटिव अल्फाज को पॉजिटिव अल्फाज से बदलना है। बहुत सिंपल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपनी वैल्यू बढ़ाना दूसरों को मैनिपुलेट करने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में है। जब आप खुद को, अपने वक्त को, अपनी स्किल्स को वैल्यू देंगे, तभी दुनिया आपको वैल्यू देगी। असली कीमत आपकी सोच से शुरू होती है। तो अगर ये बातें आपको काम की लगी हों तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको इसकी जरूरत हो सकती है। और जाते जाते एक सवाल, नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप इन 3 रूल्स में से कौन सा पहले ट्राई करने वाले हैं, रूल नंबर 1, 2 या 3। पर्सनली मुझे रूल नंबर 3 फ्रेम कंट्रोल सबसे ज्यादा पावरफुल लगता है। आपको कौन सा लगा? लेट मी नो।